हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने CHSL 2022 की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें से चुने हुए हैं। आप जानते हैं कि CHSL की एग्ज़ाम के लिए अब मुश्किल से 1 महीने का समय हमारे पास बाकी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए एक विशेष वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो प्रश्न पत्र हैं, ये 1 या 2 साल में जो CHSL की एग्ज़ाम हुई है उसके रीज़निंग से के प्रश्नों से संबंधित है, ताकि अभी आप ये जान पाएँ कि क्या ट्रेंड चल रहा है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्लासिफ़िकेशन से संबंधित है। इन लेटर ग्रुप के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इसी प्रकार इन दोनों के बीच में जो संबंध है, उसी के आधार पे इस लेटर ग्रुप से हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला लेटर ग्रुप ज्ञात करना है। तो जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ से संबंधित प्रश्न आता है, हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होती है दोस्तों। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट एक बार मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। प्लेस वैल्यू क्या होती है? ABC से लेके XYZ तक टोटल 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। हम फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं? फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू बोलते हैं जब ए को, क्योंकि पहले स्थान पे है तो हम ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, बी दूसरे स्थान पे आता है, सी तीसरे स्थान पे आता है, यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है हमारा 24 पे, वाई हो जाता है हमारा 25 पे, जेड हो जाता है 26 पे। इसी प्रकार कभी-कभी हमको सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है। सेकंड सीरीज़ क्या होती है? जब हम जेड के बाद फिर से ए बी सी लिखना शुरू कर देते हैं। तो ए उस केस में हो जाएगा हमारा 27 पे, बी हो जाएगा 28 पे, सी हो जाएगा 29 पे, और यही क्रम आगे जारी रहता है। फिर इसके अलावा कभी-कभी हमको अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। 2 लेटर दिए हुए हैं हमें और उनकी जो प्लेस वैल्यू का अगर सम है वो 27 है, तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। जैसे कि देखिए, सी और एक्स। सी होता है हमारा 3 पे, एक्स होता है हमारा 24 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिला? 27। तो सी और एक्स क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। जैसे कि देखिए, बी और वाई। बी होता है हमारा 2 पे, वाई होता है हमारा 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिला? 27 मिला। तो ये वाले कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमको अधिकांश जगह पड़ती है। इन 3 कॉन्सेप्ट से हमें हमारे उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ से संबंधित प्रश्न आते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? मास्टर, MASTER। इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है AMHGRE, इस रूप में लिखा गया है। तो अब देखिए, ये जो MA है, इसको और AM को देखें तो ये लेटर समान है, मतलब इनकी सिर्फ वैल्यू प्लेस बदला है। ER को देखिए, यहाँ पे RE दिया हुआ है, इनका भी प्लेस बदला है। और ST के सामने क्या लिखा हुआ है? HG लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऐसा मान लें कि A को इधर डायगोनली लिख दिया, M को इधर डायगोनली लिख दिया, R को यहाँ पे डायगोनली लिख दिया, E को यहाँ लिख दिया। S की प्लेस वैल्यू होती है 19, T की प्लेस वैल्यू होती है 20। इसी प्रकार देखिए, H होता है हमारा 8 पे, G होता है हमारा 7 पे। 19 और 8 को जोड़ा तो हमको क्या मिलता है? 27। 20 और 7 को जोड़ा तो हमको क्या मिलता है? 27। मतलब S और H एक दूसरे के अपोजिट पेयर है और T और G एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। मतलब बीच वाले जो 2 लेटर हैं उनके अपोजिट पेयर लिखे गए हैं। जो शुरुआत के 2 लेटर हैं उनको डायगोनली लिखा गया, अंत के 2 लेटर्स को भी डायगोनली लिखा गया है। लग्जरी में भी यही हुआ है क्या? LUXURY, इसको कैसे लिखा गया है? ULCFYR। तो यहाँ पे ये डायगोनली लिखा गया है, यहाँ पे ये डायगोनली है। U को इधर लिख दिया, L को इधर लिख दिया। X होता है हमारा 24 पे, U होता है हमारा 21 पे, C होता है 3 पे और F होता है हमारा 6 पे। 24 और 3 को जोड़ा 27 मिलता है, 21 और 6 को जोड़ा 27 मिलता है, मतलब ये भी एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। फॉर्मल को कैसे लिखेंगे? FORMAL। अब इनकी अपोजिट पेयर लिख लेते हैं। ये हो गया 18, ये हो गया हमारा 13। 18 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 मतलब क्या होता है? 18 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा दोस्तों। 9 मतलब क्या हो जाएगा? I। और M का अपोजिट हो जाएगा, 13 का अपोजिट हो जाएगा 14। 14 पे होता है N। तो जिस वाले उत्तर में बीच में IN आ रहा हो वो हमारा सही उत्तर होगा। बीच में IN ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलें इससे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा निरंतर ये प्रयास है कि इस प्रकार का कंटेंट आपके सामने
लेके आए फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्रकार के कंटेंट आपको मुख्यतः पेड कोर्सेज में मिलता है, लेकिन हमने हमारे चैनल पे अब लगभग 300 वीडियो होने वाले हैं। उसमें कुछ जीके के वीडियो हैं और अधिकांश जो वीडियो हैं वो रीजनिंग के हैं। फिर भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वर्ल्ड क्लास कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक से सभी फंडामेंटल्स को डिस्कस किया हुआ है रीजनिंग के। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है जो साइंस का है वो इस संयोजन को ठीक करेगा। तो जब भी ऐसा आता है हमें जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो हमारा डिवाइड का चिन्ह होता है, डिवाइड का साइन होता है। हमको ऐसे दो संख्याएं चुननी है जिसका एक में दूसरी से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एक में पूरी तरह से भाग चले जाए। जैसे 45 और 9 को देखें, 45 9 में से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 9 और 3 3 से 9 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 3 और 7 नहीं होगा, दशमलव वाली संख्या आएगी। 7 और 5 नहीं होगा, दशमलव वाली संख्या आएगी। 21 और 5 और 21 नहीं होगा, यहाँ पे भी दशमलव वाली संख्या आएगी। तो अब हम ऐसे उत्तर चुनते हैं जहाँ पे जैसे पहले स्थान पे डिवाइड का चिन्ह हो। विकल्प में से हम ऐसे ऑप्शन लेते हैं, तो पहले वाले ही ऑप्शन में हमको मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 9, फिर क्या है +3, फिर क्या है इंटू 7, फिर क्या है -5 और फिर क्या है बराबर 21। अब इसको बॉडमेस नियम से हल करते हैं। 9 5, अब ये कितना हो जाएगा, 5 धन 7 21 -5। अब कितना हो जाएगा, ये +5 ये -5 कट गया, क्या बचा इधर 21 और सामने भी क्या है 21। मतलब हमको हमारा उत्तर पहले वाले ऑप्शन में ही मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। अब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमको, इनको अगर हमको वेन डायग्राम से दर्शाना हो तो कैसे दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको दो दो के कॉम्बिनेशन में इनको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डॉक्टर, और इधर क्या दिया हुआ है, पेशेंट। इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं क्या। अब अगर हमको यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो हम डॉक्टर और इंडियन सिटीजन को देख सकते हैं। डॉक्टर और इंडियन सिटीजन को, डॉक्टर, विश्व में जितने भी डॉक्टर हैं वो इंडियन सिटीजन हैं क्या, ऐसा नहीं हो सकता। और जितने भी इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, क्या वो डॉक्टर है, नहीं। तो इन दोनों के बीच में कैसा सर्कल बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये डॉक्टर और इंडियन सिटीजन, ये इंडियन सिटीजन हो गए, ये डॉक्टर हो गए। अब देखिए इंडियन सिटीजन पेशेंट हो सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। सभी इंडियन सिटीजन तो पेशेंट नहीं होंगे, लेकिन कुछ इंडियन सिटीजन मरीज हो सकते हैं। और इसी प्रकार डॉक्टर और पेशेंट का भी अगर हम संबंध देखें तो भाई डॉक्टर भी तो बीमार पड़ सकता है, तो डॉक्टर और पेशेंट भी तो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये सर्कल बनेगा। ये हो जाएंगे हमारे पेशेंट। तो अब देखिए डॉक्टर और पेशेंट भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। कुछ पेशेंट डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी पेशेंट डॉक्टर हो ऐसा ज़रूरी नहीं, सभी डॉक्टर पेशेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो ये वाला संबंध जो ऑप्शन नंबर 2 में से दिखाया गया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमको दर्पण छवि ज्ञात करनी है या मिरर इमेज ज्ञात करनी है। जब भी दर्पण छवि से संबंधित प्रश्न आता है, हम जो दर्पण के सबसे समीप आकृति होती है उसका विपरीत बनाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3 का विपरीत कैसे बनेगा, जब दर्पण के सामने रखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद दिया हुआ है सी कैसा बनेगा दोस्तों, सी इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद दिया हुआ है 2 किस प्रकार से बनेगा, 2 इस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में देखिए ये तो 3 से शुरू हो ही नहीं रहा था, ऑप्शन नंबर 2 आउट हुआ, 4 आउट हुआ। अब इन दोनों में देखिए ये वाला 2 सही दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो 2 है, और ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें हमारा उत्तर काफ़ी जल्दी से, शीघ्रता से ज्ञात हो गया। आगे चलते हैं। फिर से देखिए मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। जो फंडामेंटल जो लॉजिक हमने पिछले वाले प्रश्न में लगाया था यहाँ पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये y है। अब ये किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा। अब ऐसा y कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 3 में नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ। उसके बाद क्या है, 2 कैसा बनेगा, 2 इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। तो ये 1 में भी, ये 4 में भी, ये फिर है 3 कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये 3 भी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर है हमारे पास 6, तो 6 कैसा बनेगा,
6 इस प्रकार से बनेगा। और ये वाला दिया हुआ है हमको ऑप्शन नंबर 1 में, 4 में नहीं है, 4 रूल आउट हुआ। अब कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे वाले प्रश्नों के लिए आमतौर पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती, बस आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप ऐसे प्रश्नों में निपुण होंगे और ऐसे प्रश्नों को कम समय में हल कर पाएंगे। तो फिर भी अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 100-200 ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। हमने हमारे लगभग अभी जो इस सीरीज़ के वीडियो चल रहे हैं, इसमें हर एक में मिरर इमेज से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न में, हमारे वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट रो में जो संख्याएं दी है उनके बीच में एक लॉजिक लगा है, सेकंड रो में जो संख्या है उनके बीच में एक लॉजिक है, और थर्ड रो में जो संख्याएं हैं उसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। पहली रो में जो संख्या दी है वो कौन सी? 124 है, फिर है हमारे पास 38 और फिर है हमारे पास 100। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आमतौर पे हम ये एक दो लॉजिक ये लगाते हैं कि संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। दूसरा लॉजिक ये लगा देते हैं हम ये लॉजिक लगा देते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं से तीसरी संख्या कैसे बनाई जाए। अब 124 से अब मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। अब इन दोनों के बीच में देखें 100 और 124 में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये तुलनात्मक रूप से छोटी संख्या है। तो अब हम क्या करें कि हमको मान लेते हैं हमको ये वाली संख्या ज्ञात करनी, 100 ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 38 और 124 से 124 का अगर हम आधा कर दें, बटे में 2 कर दें, तो हमको क्या मिलता है? 62 मिलता है। और 62 में अगर हम 38 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। मतलब कि अगर पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी c है, तो हमने क्या किया? a का आधा किया, उसमें b जोड़ा, तो हमको क्या मिल गया? c मिल गया। यही लॉजिक दूसरी वाली रो में भी लगा हुआ है। क्या? 78 दिया हुआ है, 78 का आधा किया और उसमें दूसरी संख्या 25 जोड़ दी, तो 78 का आधा क्या होता है? 39 होता है, और 39 में 25 जोड़ दिया तो हमको क्या मिलता है? 64। यही लॉजिक लगा हुआ है। तीसरी रो देखिए 94 है, 94 का अगर आधा कर देंगे तो हमको मिलेगा 47, और 47 में अगर हम 31 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 78। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के लॉजिक हमको लगाने होते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। अब ये यहाँ पे वही से वही लॉजिक लगाएंगे, जो दर्पण के पास में छवि है उसको सबसे पहले देखते हैं। 8 है तो अब 8 तो सेम वैसे ही बनता है। उसके बाद 6 है तो 6 कैसा बनेगा? 6 इस प्रकार से बनेगा। 6 इस प्रकार से बना, तो अब देखिए ये किस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा रूल आउट हुआ। अब कौन सा बच रहा है? सिर्फ 2 और 4 बच रहे हैं। अब 4 है तो 4 कैसा बनेगा? चूंकि ये वाली रेखा तो ऐसी रहेगी, ये वाली रेखा इधर आ जाएगी और ये रेखा ऐसी बनेगी। ऐसा 4 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो 2 भी रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न, अल्फाबेट से संबंधित जब भी आता है हम फिर से प्लीज वैल्यू के कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था। डॉट को कैसे लिखा गया है? TAUGHT। इसको कैसे कोडित किया गया है? VYWEEJ के रूप में। T हो गया हमारा 20 पे, A हो गया 1 पे, U हो गया 21 पे, G हो गया हमारा 7 पे, H हो गया 8 पे और T हो गया 20 पे। अब इसी प्रकार देखिए V हो गया हमारा 22 पे, U हो गया हमारा, ये Y है, ये Y है, Y हो गया हमारा 25 पे, W हो गया हमारा 23 पे, E हो गया 5 पे, J हो गया हमारा, J हो जाता है 10 पे और R हो जाता है 18 पे। पहले वर्टिकली देखते हैं, 20 से 22 पे आए मतलब +2 हुआ, 21 से 25 बड़ा अंतर हो रहा है। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो A की सेकंड सीरीज की वैल्यू होती 27, 27 से 25 पे आए -2 हुआ, 21 से 23 पे आए +2 हुआ, 7 से 5 -2। तो कैसे हो रहा है? ये +2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे -2 हुआ, 8 से 10 पे आए यहाँ +2 हुआ, 20 से 18 पे आए यहाँ -2 हुआ। तो +2 -2 +2 -2 +2 -2 है सिंपल। और उसमें भी यही लॉजिक लगा हुआ है कि उसके कोड में SIMPLE, इसको कैसे लिखा गया है? UGONNC। S हो जाता है 19 पे, I हो जाता है 9 पे, M हो जाता है हमारा 13 पे, P हो जाता है 16 पे, L होता है 12 पे और E होता है 5 पे।
U होता है हमारा 21 पे, G होता है हमारा 7 पे, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे, N होता है 14 पे और C होता है 3 पे। 19 से 21 पे आए मतलब +2 हुआ, 9 से 7 पे आए मतलब -2 हुआ, 13 से 15 पे आए +2 हुआ, 16 से 14 पे आए -2 हुआ, 12 से 14 पे आए +2 हुआ और 5 से 3 पे आए -2 हुआ। +2 का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अब रिटर्न को कैसे कोडित करेंगे? RETURN। R हो जाता है हमारा 18 पे, E हो जाता है हमारा 5 पे, T हो जाता है 20 पे, U हो जाता है हमारा 21 पे, R हो जाता है 18 पे और N हो जाता है 14 पे। क्या था? +2 था, यहाँ पे +2 करेंगे, 18 में +2 करा तो क्या मिलता है? 20। इसमें -2 करा तो हमको क्या मिलता है? 3। 20 पे क्या होता है हमारा? T। 3 पे क्या होता है? C। T C से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? 1, 2 और 4 हो रहे हैं तो 3 हमारा रूल आउट हुआ। यहाँ पे +2 करा तो 20 में अगर +2 करा तो हमको मिलता है 22। 22 पे क्या होता है दोस्तों? V होता है। तो TCV कौन से वाले ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ऑनेस्ट को कैसे लिखा गया है? HONEST। इसको कैसे लिखा गया है? NTRHU के रूप में। H हो जाता है हमारा 8 पे, O हो जाता है हमारा 15 पे, N हो जाता है हमारा 14 पे, E हो जाता है हमारा 5 पे, S हो जाता है 19 पे और T हो जाता है 20 पे। N हो गया हमारा 14 पे, T हो गया हमारा 20 पे, R हो गया हमारा 18 पे, H हो जाता है हमारा 8 पे, U हो गया 21 पे और U हो गया यहाँ पे भी 21 पे। 8 से 14 पे आए मतलब कितना हुआ? +6 हुआ। 15 से 20 पे आए मतलब कितना हुआ? +5 हुआ। 14 से 18 पे आए +4 हुआ। 5 से 8 पे आए मतलब +3 हुआ। 19 से 21 पे आए +2 हुआ और 20 से 21 पे आए +1 हुआ। इसी प्रकार देखिए लेबर को कैसे लिखा गया है? LABOUR। इसको कैसे लिखा गया है? RFFRWS। L हो जाता है 12 पे, A होता है 1 पे, B होता है 2 पे, O होता है 15 पे, U होता है 21 पे, R होता है हमारा 18 पे, ये 15 है। R हो जाता है 18 पे, F हो जाता है 6 पे, F हो जाता है 6 पे, R हो जाता है 18 पे, W हो जाता है 23 पे और S हो जाता है 19 पे। 12 से 18 पे आए +6 हुआ, 1 से 6 पे आए +5 हुआ, 2 से 6 पे आए +4 हुआ, 15 से 18 पे आए +3 हुआ, 19 से 21 पे आए +2 हुआ और 18 से 19 पे आए तो +1 हुआ। +6 +5 +4 +3 +2 +1 ये सब दिया हुआ है। इनफ को देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ENOUGH। ई हो जाता है 5 पे, 5 पे अगर हम +6 कर देंगे तो हमको क्या मिलता है? 11। 11 मतलब के, हमारा उत्तर के से शुरू होगा तो यहाँ पे देखिए के है। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद और आगे चलते हैं। एन हो जाता है हमारा 14 पे, 14 में अगर हम 6 था 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 19। 19 मतलब एस, के एस। यहाँ पे 5 के बाद अब क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, ये 15 होता है, 15 में फिर से एन हो गया तो ये क्या हो जाता है? 15 और 4 19 और 19 मतलब के एस एस। अब यहाँ पे क्या है? यू मतलब 21। 21 में हम क्या जोड़ते हैं? 3 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमको? 24 मिलेगा। 24 मतलब क्या होता है दोस्तों? 24 मतलब होता है एक्स। तो के एस एस एक्स ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जैसे जैसे हमको हमारा उत्तर ज्ञात होता है हमको हमारे ऑप्शंस पे नज़र रखनी है हमेशा दोस्तों। जैसे ही ऑप्शन मिले हमको आगे बढ़ जाना है, हमें हमारा समय बचाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। तो जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है हम क्या करते हैं? संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 14 से लेके 26 में आए मतलब कितने का अंतर हो गया? 14 से 26 में मतलब +12 का अंतर हो गया। 26 से 11 पे आए मतलब कितना का हो गया? ये -15 का अंतर हो गया। और आगे चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? 8 से 24 पे आए मतलब +24 का अंतर हो गया। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ 15 है और उसी क्रम में यहाँ पे 24 है। मतलब ये सब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कितने का अंतर हो जाता है? 3 का अंतर हो जाता है। तो 12 15 और अगर मान लेते हैं यहाँ पे x है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखें तो ये होता है 18। अगर हम वही 3 के डिफरेंस को माने तो मैं एक सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख दें 21, तो हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना है क्या? पहले प्लस का साइन है फिर माइनस का है, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे हमको मिला 15 घटाने पे 21। 21 में अगर हम 11 में अगर हम 18 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 29 मिलता है।
और 29 में से अगर हम -21 कर दें जैसा इन दोनों के बीच में, तो 8 मिलता है। मतलब ये लॉजिक हमारा पूर्णतः सही बैठ रहा है। प्लस मतलब ये 12, 15, 18, 21, 24 3 के अंतर से 3 के अंतर से संख्याएं बढ़ रही है और साइन इंटरचेंज हो रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही वाला लॉजिक है। तो जब भी ऐसा लॉजिक आता है ना, ऐसे अंतर आता है, तो हमको ये देखना चाहिए कि ये वाला जो अंतर है और आगे जो अंतर मिल रहा है वो एक, उसमें हम कोई पैटर्न ढूंढ सकते हैं क्या? जैसे ही हमने देखा यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, ये 24 है, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये सब 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या है, 3 का अंतर है। और यहाँ हिट एंड ट्राई किया तो हमें हमारा उत्तर मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एकने को कैसे लिखा गया है? एकने को इस प्रकार से लिखा गया है, ACNE। इसको लिखा गया है XZVM। इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। A हो जाता है 1 पे, C हो जाता है 3 पे, N हो जाता है हमारा 14 पे, E हो जाता है 5 पे, X हो गया 24 पे, Z हो गया 26 पे, V हो गया हमारा 22 पे, M हो गया हमारा 13 पे। तो अब देखो यहाँ पे 1 से लेके 24 पे आए मतलब +3, 23 से लेके 26 पे आए, 1 से लेके 24 पे आए मतलब ये तो +23 हो गया। यहाँ पे 23 से 3 से लेके 26 पे आए, यहाँ पे भी +23 हो गया। 14 और 12 यहाँ पे तो हमको 8 मिल रहा है, 5 और 13 यहाँ पे भी 8 मिल रहा है। मतलब एक लॉजिक नहीं है, पहले 23 है फिर 8 है। अगर इसी के विपरीत ऐसे देखें, 1 और 26 को देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर, 3 और 24 को देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर, 14 और 13 अपोजिट पेयर, 5 और 22 अपोजिट पेयर दिख रहे हैं। देखिए बॉडी में भी यही लॉजिक लगा है क्या, BODY। इसको कैसे लिखा गया है, LYBW। 2, 15, 4 और ये हो जाता है 25। इसी प्रकार ये देखिए 12, 25, 2 और 23, ये 27 एडिशन हुआ, ये 27 हुआ इनका सम, 4 और 23 ये 27 हुआ, 25 और 2 ये 27 हुआ। एविल को कैसे लिखेंगे, EVIL। इसका अपोजिट ये हो गया 22, ये हो गया 9, ये हो गया 12 और ये हो गया 5। इसका अपोजिट क्या होता है, 5 हो जाएगा। 5 मतलब ई से एक मात्र ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बस ये इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया गया, इस प्रश्न को हल किया गया था। तो इसके लिए ज़रूरी है हमें हमारी प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंठस्थ हो। हमारे चैनल पे हमने जितने भी वीडियोस अभी तक किए हैं दोस्तों, कम से कम उसमें 1000 प्रश्न हमने प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट के हल कर लिए होंगे। इन वीडियोस को आप देखेंगे, प्लेस वैल्यू बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ का और अल्फ़ाबेट के नंबर प्लेस वैल्यू याद करने के लिए बिल्कुल बेसिक से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नाम से बनाई हुई है हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे, वो भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। ज़ीरो अगर आपको इन्फॉर्मेशन है और उस वीडियो को देखेंगे तो आपका प्लेस वैल्यू बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। हमने जैसा कि अभी पिछले कुछ प्रश्न पीछे गए हुए प्रश्न में देखा था, हमको क्या डिवाइड के साइन से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 3 है, तो 96 3 से पूरी तरह से भागित हो जाएगा। 3 और 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 5 और 56 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 56 और 16 हो सकता है क्या, तो 56 और 16 हो सकता है, ये एक पेयर मिल रहा है। 16 और 120 भी नहीं हो सकते। अब देखिए 96 और 3 मतलब पहले स्थान पे डिवाइड का चिन्ह कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 96 डिवाइडेड बाय 3 गुणित 5 माइनस 56 प्लस 16 बराबर 120। तो अब यहाँ पे बॉडमेस नियम लगा लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 32। तो क्या हो जाता है 32 इंटू 5 माइनस 56 प्लस 16। और आगे हल कर लेते हैं, 32 पंजे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 प्लस 16 माइनस 56 कितना हो जाएगा, 176 हो जाता है। 176 में से अगर हम 56 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 120 मिलेगा, जो कि इस समीकरण का मान दिया हुआ है 120। मतलब यहाँ बराबर का चिन्ह था तो ये 120 ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही देखिए यहाँ पे भी हमको उत्तर मिल गया। इससे पिछले वाला प्रश्न जो इस तरीके का था उसमें भी पहले वाले ऑप्शन से ही हमें हमारा उत्तर मिल गया था। हम बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज़ का सीरीज़ दी हुई है, अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ दी हुई है, लेटर क्लस्टर्स की सीरीज़ दी हुई है। फिर से प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ETRE।
ETR ही मतलब ये E हो जाता है हमारा 5 पे, इधर ही लिख लेता हूँ नीचे। T हो जाता है 20 पे, R हो जाता है 18 पे, E हो जाता है 5 पे। HSPJ, H हो जाता है 8 पे, S हो जाता है 19 पे, P हो जाता है हमारा 16 पे, J हो जाता है हमारा 10 पे, KRNO, K हो जाता है हमारा 11 पे, R हो जाता है हमारा 18 पे, N हो जाता है 14 पे और O हो जाता है 15 पे। देखते हैं क्या पैटर्न है। 5 से 8 पे आए प्लस 3 हुआ, 8 से 11 पे आए प्लस 3 हुआ, 20 से 19 पे आए -1 हुआ, 19 से 18 पे आए -1 हुआ, 18 से 16 पे आए -2 हुआ, 16 से 14 पे आए -2 हुआ, 5 से 10 पे आए +5 हुआ और 10 से 15 पे आए +5 हुआ। तो इधर +3 -1 -2 +5 इस तरीके से चल रहा है। तो 11 में अगर हम +3 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। 14 मतलब n, हमारा उत्तर n से शुरू होगा। इधर देख लेते हैं 15 है, 15 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 20। 20 पे क्या मिलता है? t। हमारा उत्तर का एंड जो होगा वो t पे होगा। n से शुरू और n पे t, तो सभी में यही है। अब यहाँ पे देखिए -1 कर देते हैं, 18 में से 1 हटाया तो हमको मिलता है 17। 17 मतलब क्या होता है? q, n q। अब उसके बाद 14 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 12। 12 पे होता है l, n q l t, ऑप्शन नंबर 2। ये एक ऐसा उत्तर प्रश्न था जिसमें हमको सभी पूरा प्रश्न ही हल करना पड़ा। ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें हमारा उत्तर नहीं मिल पाया। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न की प्रश्न फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का दिया हुआ है। a दर्शाता है प्लस को, ए प्लस के साइन को दर्शा रहा है। बी क्या दर्शा रहा है? बी गुणे के चिन्ह को दर्शा रहा है। सी किसको दर्शा रहा है? सी माइनस के चिन्ह को दर्शा रहा है। और डी किसको दर्शा रहा है? डी डिवाइड को दर्शा रहा है। तो हमको इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। 18 ए मतलब प्लस, 23 सी मतलब माइनस, 6 बी मतलब गुणा, और फिर क्या दिया हुआ है? 96 डी मतलब 16, फिर ए मतलब प्लस 3, बी मतलब गुणा 12। बस अब इस समीकरण को बॉडमेस नियम से हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हल करेंगे। 16 छंग 96, 6 मिला हमको। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 30 माइनस 6 और ये ब्रैकेट खुलेगा तो 6 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 3 और 12 का गुणा किया तो ये हो गया 36। ये प्लस 36 ये माइनस 36 कट गया आपस में। 18 और 13 मतलब 41। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे वह विकल्पों में से वह आरेख चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली आकृति ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? PSDLO, PSDLO। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है SPDLO। तो यहाँ पे ये वाले 3 लेटर तो कांस्टेंट रहे, DLO। S और P ने आपस में जगह बदल रही है। यहाँ पे देखिए SDPLO मतलब क्या हुआ? ये S और P के बीच में एक स्थान की गैप आ गई और D इधर शिफ्ट हो गया, तो P इधर चले गया और D इधर आ गया। ये हुआ यहाँ पे अगले वाले में। उधर उसके बाद क्या हुआ? SDLPO। तो अब क्या हुआ? ये P फिर से एक स्थान यहाँ चले गया और L यहाँ पे आ गया। यही हुआ। अब क्या होगा यहाँ पे? अब अगले वाले में क्या होगा? ये P यहाँ चले जाएगा और O यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यही वाला हो रहा है पहले, दूसरी और तीसरी कैरेक्टर में हुआ, लेटर में हुआ, P और D में हुआ। उसके बाद तीसरे और चौथे में हुआ, तीसरे और चौथे में हुआ, अब चौथे और पांचवें में होगा। तो क्या हो जाएगा? SDLOP, SDLOP। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है। फिर से अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 154 और 165 के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा दोस्तों? ये +11 का अंतर हुआ। 165 और 48 के बीच में कितने का अंतर होता है? 15 और 2 17, -17 का अंतर हुआ। 142 और 177 के बीच में कितने का अंतर हो जाता है? 142 और 177 के बीच में अंतर हो जाता है 5 और 3 35 का अंतर हो जाता है। ये कितने का अंतर हुआ? +35 का। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6 का अंतर है। 11 से 17 पे आए मतलब 6 का अंतर हुआ। तो अगर ये 6 के अंतर को माने और यहाँ पे लिख देते हैं x,
तो 17 में अगर हम, अब ये प्लस माइनस का अल्टरनेट लग रहा है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस कर देते हैं 17 में 6 तो क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। और 23 में फिर से 6 का अगर हम डिफरेंस निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 17 प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस अल्टरनेट है। जैसे कि अभी हमने कुछ प्रश्नों पहले वाले वीडियो में भी यही देखा था, प्लस माइनस अल्टरनेट हो रहे हैं। अब यही वाला लॉजिक अगर हम यहाँ पे लगाएं तो 148 में अगर हम 23 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 171, और 171 में से अगर हम 29 घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 142 ही मिलता है। तो यही लॉजिक यहाँ पे बैठ गया। वो लॉजिक हमने पकड़ा कैसे, 11 और 6 का अंतर देखा, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस था लेकिन अंतर था 6 का, वही लॉजिक हमने लगा लिया। तो 171 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफी सिंपल सी मेथड के साथ हमने इसको हल किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी नंबर सेट दिए हुए हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दो संख्याओं से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। क्या दिया हुआ, 31 दिया है, 26 दिया है और 155 दिया है। अगर हम 31 में 5 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 155 मिलता है। मतलब अगर ये पहली संख्या है 31 और ये है 26, इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो हमको क्या मिलता है, 5, और उसमें हमने पहली संख्या का गुणा कर दिया तो हमको क्या मिलता है, 155 मिलता है। क्या हुआ, ये ए बी सी करके 3 संख्या थी, हमने क्या किया, ए में ए और बी के अंतर का गुणा कर दिया, ए इंटू ए माइनस बी कर दिया तो हमको सी मिला। यही लॉजिक देखिए दूसरे वाले में भी है, 18, 18 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 18 माइनस ये है 12, तो 18 गुणित 6 हो जाएगा। 18 गुणित 6 क्या होता है दोस्तों, 108 होता है। यही लॉजिक अब देखना किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 16 और 16, पहली संख्या है 16, 16 और 9 का अंतर कितना हो जाता है, 16 और 9 का अंतर हो जाता है 7, 16 और 9 का अंतर हो जाता है 7, सो 16 छंग 96, 16 सत्ती 112 होता है। यहाँ पे 114 दिया हुआ, ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 19 और 5 का 15 का अंतर हो जाता है 4, तो 19 चौक कितने होते हैं, 78 होते हैं। यहाँ पे 84 दिया, ये भी रूल आउट हुआ। 17 और 9, 17 में अगर हम 17 में से 9 घटा दिया तो हमको मिलता है 8, तो 17 और 8 का गुणा कर दें, 17 सत्ती 117 136, हाँ ये वाले ऑप्शन में इस लॉजिक का पालन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 18 में अगर हम 8 का गुणा कर देंगे तो 148 नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के लॉजिक के साथ हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से अल्फाबेट सीरीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है, डी डब्ल्यू, में सीधे प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ। डी होता है 4 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, ई होता है 5 पे, जी होता है हमारा 7 पे, टी होता है 20 पे और एच हो जाता है 8 पे, जे हो जाता है हमारा 10 पे, क्यू हो जाता है हमारा 17 पे और के हो जाता है 11 पे, एम हो जाता है हमारा 13 पे, एन हो जाता है 14 पे, एन हो जाता है 14 पे। पहले लेटर को देखते हैं। 4 से 7 पे आए प्लस 3 हुआ, 7 से 10 पे आए प्लस 3 हुआ, 10 से 13 पे आए प्लस 3 हुआ, ये है 23। 23 से 20 पे आए माइनस 3 हुआ, 20 से 17 पे आए माइनस 3 हुआ, 17 से 14 पे आए माइनस 3 हुआ, फिर 5 से 8 पे आए प्लस 3 हुआ, 8 से 11 पे आए प्लस 3 हुआ, 11 से 14 पे आए प्लस 3 हुआ, तो प्लस 3 माइनस 3 चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे प्लस 3 हो रहा था, 4 7 10 13, तो 13 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 16, 16 मतलब पी। उसके बाद 14 में से 3 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 11, 11 मतलब के, पी के। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिवाइड के चिन्ह को देखते हैं हम। डिवाइड का चिन्ह कहाँ है, डिवाइड का चिन्ह 84 और 6 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह हो जाए, 6 और 25 हो सकता है, नहीं हो सकता। 25 और 13 हो सकता है, नहीं हो सकता। 13 और 3 भी नहीं हो सकता। तो पहले में डिवाइड का चिन्ह का दिया, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, 84 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 25 बराबर 13 गुणित 3। ये कितनी बार कट जाएगा, 6 1 और ये 2, 24, 6 चौक 24, 14 छंकी 84, 14 और 25 को जोड़ा और इधर 13 और 3 का गुणा किया, 39 मिला। इधर भी इन दोनों को जोड़ने पे 39 मिला। ऑप्शन नंबर 1 इस केस में भी सही उत्तर हो जाएगा हमारा साबित। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज दी हुई है,
संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 78 और 19 के बीच 97 के बीच का अंतर निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, 78 और 97 के बीच का अंतर हमको मिलता है -19। ऐसे ही इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 और 4 माइनस, सॉरी ये +19 था, ये -43 है। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, 13, 30 और 145 के बीच में, तो ये हो जाता है 110 का अंतर प्लस 110। तो अब ये तो हमको यहाँ पे तो ऐसा कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखें 43 और इन दोनों के बीच का अंतर हो जाता है 24 हो जाता है इन दोनों के बीच का अंतर। एक बार हमारी वही वाली ट्रिक लगा के देखें जो हमने पिछले वाले प्रश्नों में लगाई थी। तो अगर हम यहाँ पे 24 ही जोड़ लेते हैं, 23 में अगर हम 24 जोड़ें तो हमको क्या मिलता है, 7 और 6, 4 और 3 7 और 6। तो ये था क्या, प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 54 और 67 को जोड़ें तो 7 और 4 11, हासिल क्या है 1, 6 और 5 11 और 1 12, 121 मिलता है। 121 में अगर फिर से यहाँ पे 67 में अगर हम 24 जोड़ लें तो हमको क्या मिलेगा, 7 और 4 11 मिलेगा, हासिल क्या है 1, 6 और 2 8 और 1 9, 91 और 121। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर था 67 और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 91 है क्या। तो 121 में से अगर हम 91 घटा दें तो हमको 30 ही मिलता है। लॉजिक तो बैठ रहा है दोस्तों, वही वाला लॉजिक है। तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, ये -91 हो जाएगा। फिर से एक बार हल करके दे देता हूँ आपको। 78 दिया हुआ है, 121 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ, 78 है, 97 है, 54 है, क्वेश्चन मार्क है, 30 है और 145 है। संख्याओं के बीच का अंतर निकाला हमने भाई। इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिला, +19 का 19 का अंतर मिला। इन दोनों के बीच का अंतर मिला हम दोनों को 43 मिला। अब हमने इन दोनों के बीच का अंतर निकाला, 110 मिला। पहाड़ी के हिसाब से इनको याद रखना मुश्किल था, तो हमने अभी पहले जो 2 प्रश्नों में देखा था, क्या करते थे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालते थे, अंतर निकालते थे। ये कितना मिला, 24। हमने हिट एंड ट्राई के हिसाब से इसमें फिर से 24 जोड़े, 43 में 24 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, 67 मिलता है। साइन देखिए यहाँ पे अल्टरनेट चल रहे थे, प्लस था माइनस था, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। तो अब 54 और 67 को जोड़ने पे हमको मिलता है 121। 121 हमारे ऑप्शन में भी है। अब हम क्या करते हैं, 67 में फिर से, क्योंकि ये अंतर कितना चल रहा था, 24, इन दोनों के बीच में अंतर 24 है। यहाँ पे अगर हम 24 करेंगे, 67 और में 24 जोड़ने पे हमको मिलता है 91। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो 121 में से -91 करा तो हमको क्या मिलता है, 30 मिलता है। बस यहीं से हमें हमारा उत्तर पकड़ में आ जाता है दोस्तों। -91 किया तो हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। हम तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हिंट से हमने हमारा अंतर निकाला। अब यहाँ पे 91 और 24 करेंगे तो क्या मिलेगा, 91 और 24 115। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक ये गलती हुई है, ये 110 अंतर नहीं है, 115 अंतर मिलेगा हमको, 115, ये 115 है। तो 91 में अगर हमने 24 जोड़ा तो हमको क्या मिलता है, 115 मिलता है। बस इस तरीके से हमारा उत्तर ज्ञात कर लिया हमने। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आप उन वीडियोस को देखिए और अपनी रीजनिंग की तैयारी को और मजबूत कीजिए। साथ ही साथ हमने जनरल स्टडीज़ के भी काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। निकट भविष्य में हम रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ के वीडियो आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे। आप उन वीडियोज़ को देखिए और परीक्षा में अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कीजिए। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।